आप लोगों का स्वागत है केस स्टडी पॉइंट में। आज को हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। हम यहाँ पर सिंथेसिस बनाना सीखेंगे और ग्रामर के अंदर सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। अगर हम ये सोच लें वो ज़्यादा सिंपल होते हैं, वो सिंपल नहीं होते हैं, वो बहुत कठिन होते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है वो कठिन को आपको सरल तरीका से समझाने का पूरा प्रयास रहेगा और आप आराम से कि कोई ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से आप सिंथेसिस बनाना सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा करना क्या है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आराम सीख जाएंगे। हम आपको उतना ही आसान तरीका से बताने का प्रयास किया गया है कि जिससे कि मान लो कम समय में अच्छा समझ में आ जाए। अब सिंथेसिस में हमें करना क्या होगा, हम स्टेप स्टेप सीखेंगे। बस देखिए, कमी ये नहीं होनी चाहिए कि मान लो हम बैठ के कॉपी नहीं ली, हमको पे एक काम क्या करना है, जितना बताया उसको नोट जरूर करना है। नोट कर देखना क्या है स्टेप। देखिए आपको जो स्टेप स्टेप बताए जा रहे हैं ये क्रम है, और जब हम कोई काम क्रम से करते हैं तब हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर मान लो उल्टा सीधा काम करेंगे तो उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलता है। तो हमको क्या करना है, यही काम हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। और हमारा पूरा प्रयास है जो बोर्ड की परीक्षा फिलहाल आने वाली हैं उसके हिसाब से भी और आगे तक के लिए भी, ठीक है। जो कोई भी सीख सकता है, सीखने की चीज़ है, कोई अलग चीज़ तो नहीं। हर परीक्षा में सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इंडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, रिमूव टू है, एडजेक्टिव है, ये सब चीज़ें आती हैं। और अभी हाल ही में MTS की भी वीडियो बहुत जल्दी ही बनने वाली है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ समय ज़्यादा देरी, देखिए मेरे पास इतना समय तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना समय काट काट के कभी रात को 1 बजे वीडियो बनाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, कभी कभी ये रात का हालत तबीयत भी ठीक ना होने की वजह से फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया। 24 तारीख से पहले पहले आपको दे दिया जाए। 10th वाले बच्चे हैं उनको भी 1 तारीख से पहले आपको मैटर दे दिया जाए, ताकि मान लो अपना कम समय में आप वीडियो देख सकें और देखने के बाद अपना काम कर सकें, ठीक है। ये समय ना गमाते हुए देख लेते हैं सिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, सिंथेसिस पहले जान लेते हैं सिंथेसिस होती क्या है। इसमें क्या होगा, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में जब फाइनाइट वर्ब होती है इसमें एक होती है। अब सिंपल सेंटेंसेस में एक या दो से मतलब 2 सेंटेंसेस होंगे। अब दो हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। उनको क्या करेंगे, हम जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बनाना है, या कंपाउंड बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब देखिए एक सेंटेंस के लिए वर्ब होना बहुत जरूरी होता है। अब जब 2 सेंटेंस होंगे तो 2 वर्ब होंगी, 2 सेंटेंस 2 वर्ब। अब दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, तो नॉर्मल सी बात है कि मान लो जब 2 सेंटेंस होंगे 1 वर्ब बनाएंगे तो सिंपल में दिक्कत तो आने वाली है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड दोनों वर्ब यूज हो सकती हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में दोनों वर्ब यूज होते हैं, लेकिन सिंपल में एक ही वर्ब रहती है, ठीक है। तो इसी को हम जान लेते हैं कैसे कैसे हम इसको सिंथेसिस करेंगे, जोड़ेंगे किस प्रकार से, उसको जान लेते हैं सिंथेसिस में, ठीक है। पहले जान लेते हैं सिंथेसिस में क्या होगा। देखिए सिंथेसिस का मीन क्या होता है, ये होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल sentences into one न्यू, ठीक है। अब जो न्यू होगा वो क्या होगा, न्यू सेंटेंस कर देते हैं, ठीक है। सेंटेंस, और सेंटेंस क्या होगा, सिंपल होगा या कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। न्यू सेंटेंस होगा और उसमें क्या होगा, सिंपल होगा या कंपाउंड होगा या वो कॉम्प्लेक्स होगा। हमें क्या करना है, यहां पर हमको जानना है कि सिंपल कैसे बनाना है, कंपाउंड कैसे बनाना है और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है। तो हमें 3 बात हमारे समझ में आई, क्या कि सिंथेसिस में 3 सेंटेंस आएंगे। वो नंबर 1 कौन सा होगा, एक सिंपल होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस होगा, और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, हमारे समझ में आ गया कि हमें सिंपल होगा,
कंपाउंड होगा और कॉम्प्लेक्स। ये तीन प्रकार के सेंटेंस में यहां पर बात करेंगे। अब क्या करा, मीन कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन है? सिंपल सेंटेंसेस का। सिंपल सेंटेंस कॉम्बिनेशन हो बनाएंगे क्या? एक सिंपल बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे और हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से ये तीनों चीजें बन जाएंगी। कैसे बनेंगी तीनों, अब वो देख लेते हैं तीनों किस प्रकार से बनेंगे, देखते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास पॉइंट मिलता है, वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल sentences into a single simple सेंटेंस। एक हमने सिंपल को ही जोड़ा है, मतलब एक से दो, दो से दो से अधिक होंगे, दो होंगे, दो से अधिक होंगे, उनको जोड़कर क्या बनाया हमने? एक सिंपल सेंटेंस बना। एक तो एक मिल गया। दूसरा टॉपिक होगा, वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस into a single compound sentence। ठीक, दूसरा मालूम पड़ गया हमें कि हम सिंपल सेंटेंस से क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तीसरा हमारे पास में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more simple sentences into a single complex sentences। complex sentence। अब सिंथेसिस में करना क्या होता है? हमको कुछ नहीं करना, 3 टॉपिक हैं, ये 3 बातें कही गई हैं, 1 2 3। पहले हम क्या करेंगे? 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर बनाएंगे, एक सिंपल को बनाते हैं। उसी तरह से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे। तीसरी बात है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक, अब पहले हम इसको फॉलो करेंगे, इसको बनाना सीखेंगे, नेक्स्ट में फिर कंपाउंड को सीखेंगे, और तीसरी बात फिर आती है हमारी कॉम्प्लेक्स की। हम फिर कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर क्या बनाना है? हमको एक सिंबल बनाना है, राइट। इसको देख लेते हैं पहले, ये नोट करते रहना आराम से, सब क्रम है ये। अब पहले में ये देखना है कि अगर हम मान लेते हैं हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को क्या बनाते हैं? एक सिंपल बनाते हैं, तो हमें कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, नंबर 1 पहला क्या होगा? बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। ठीक, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, हम पार्टिसिपल यूज करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल बना सकते हैं। नंबर दूसरा है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। ठीक है, दूसरा है कि हमको इन्फिनेटिव को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर, मतलब 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के क्या कर सकते हैं? एक सिंपल बना सकते हैं। तीसरी बात आती है हमारे पास में बाय यूजिंग अ प्रपोजिशन by using a preposition with a noun
और जीरेंड। चौथी बात आती है बाई यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। पांचवी बात आती है हमारी, क्या है, बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन एब्जिशन। ठीक है, एब्जिशन। नंबर 6 आता है बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। पॉइंट हमारे पास कितने हो गए? पॉइंट नंबर 1 जिसमें हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, पॉइंट नंबर 2 इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, पॉइंट नंबर 3 एक प्रीपोजिशन यूज होगी किसके साथ? नाउन के साथ या जीरेंड के साथ। ठीक है, अब 4 में देखें जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाएगा। 5 में देखें तो ये नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगी जो कि अपोजिशन में होगी। ठीक है, एब्जिशन में होगी बाय यूजिंग एन एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। अब हमारे पास में 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंटों को हम फॉलो कर 6 पॉइंट को फॉलो कर हम सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस में हम आराम से बना सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं 6 हैं, आपको इस तरह से नोट कर लेना है। 6 पॉइंटों पर 6 पॉइंट कोशिश ये करेंगे 2 या 3 वीडियो में आपको पूरे पॉइंट करा दिए जाएं, क्योंकि छोटे टॉपिक नहीं होते हैं, बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, कोशिश यही रहेगी। फिर भी आज हम एक टॉपिक को ले लेते हैं जिसमें हमारा क्या है, पार्टिसिपल। ठीक है, आज हम पार्टिसिपल बात करेंगे और कल मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उससे इन्फिनिटी पे बात कर लेंगे और जीरेंड बात कर लेंगे। राइट, 1 और 1 2 हो जाएंगी। उसके बाद फिर नॉमिनल एब्सोल्यूट और नाउन फ्रेज अपोजिशन और ये तीनों इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हम 3 वीडियोस पे ले लेंगे कोशिश, क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाती है फिर दिक्कत होती है, आप भी मान लो बोर हो जाएंगे ज्यादा बड़ी हो जाती है तो। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं हमारा क्या है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। इनको सबको नोट जरूर कर लेना है, इसी तरह सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य के लिए। चलिए हाँ, कर लेते हैं। पहला क्या है, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। वाह वाह, देखिए पार्टिसिपल के विषय में आपने सुना भी होगा, जैसे इसको बोलते हैं कृदंत रूप। ठीक है, होता क्या है, पहली बात समझना ये है, देखिए ये पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब का ही रूप होता है। किसका रूप होता है, ये वर्ब का ही रूप होता है, लेकिन ये कार्य करता है या एडजेक्टिव का कार्य करता है? रूप तो वर्ब का होता है, ठीक है तो वर्ब ही ये, लेकिन जो कार्य करता है वो एडजेक्टिव का करता है, मतलब विशेषण का कार्य करता है। ये कहीं ना कहीं नाउन प्रोनाउन की विशेषता ही बताता है। तो इसका यूज करना है हमको कि पार्टिसिपल यूज किस प्रकार से करना है मैंने बता, देखिए आपको हिंदी में देखा है कृदंत होता है। ठीक है, वर्ब का रूप होता है, कार्य किसका करता है, एडजेक्टिव का करता है। तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, दूसरा जो होता है हमारे पास होता है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तीसरा जो होता है हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक, तीनों होते हैं। देखें तो इसमें क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और यहां पर हम क्या करेंगे, हैविंग
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन बातें होती हैं इसमें। किसमें? ये आपका प्रेजेंट का हो गया, ये आपका पास्ट का हो गया, यहाँ पर ये आपका परफेक्ट का हो गया। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। हमको यूज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का और परफेक्ट पार्टिसिपल का। इनका ही हमें यूज करना होता है, कोई अलग चीज यूज नहीं करना है। अब एक एक करके देखेंगे। पहले आप इतना समझ गए ना कि पार्टिसिपल होता है क्या, मतलब किसका काम करता है, एडजेक्टिव कार्य करता है, वर्ब का ही रूप होता है। अब कितने प्रकार के होंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनका यूज हम वाक्य में किस प्रकार से करेंगे उसका एक थोड़ा सा देखिए, मैंने बहुत कुछ थोड़ा ऐसा नहीं अपनी तरफ से कुछ बनाने का प्रयास किया है, उसी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो बस थोड़ा समझेंगे तो अच्छी समझ में आएगा। स्टेप है, फॉलो करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको तीन बातें फिर ध्यान रखनी है इसमें। इतना मालूम पड़ गया, तीन बातें कौन सी है। पहली बात, पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है, जो कि स्टेप ये है कि जो पार्टिसिपल हो हमें यूज करना, तो सबसे पहले ये देख लेना है कहीं वो टू प्लस वर्ब मतलब वी, टू प्लस बी, टू बी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके चलो मैं कर देता हूं। टू प्लस बी जो फॉर्म होती टू बी की, इज, एम, आर, वॉज और वर्ब। टू प्लस बी वर्ब, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। मोस्टली क्या होगा? एडजेक्टिव होगी। ठीक है, नाउन उसके होगा, जब तक क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। ये कंडीशन तो नहीं है, पहली बात समझ में आई। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई वाक्य है और उसमें एज, एम, आर, वॉज और इनमें से किसी प्रयोग हो रहा है, उसके बाद किसी एडजेक्टिव प्रयोग हो या नाउन जैसे जब तक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो उस कंडीशन में आप जब उसको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको फॉलो क्या करना होगा कि इसको एज, एम, आर को कर देंगे बीइंग में। ठीक, किस में कर देंगे? बीइंग में कर देंगे। और उसके बाद जो भी आपके पास में नाउन हो या एडजेक्टिव हो, क्या हो? एडजेक्टिव हो। वैसा देखिए होगा क्या? एडजेक्टिव ही होगी। नाउन के पीछे कहते हैं एडजेक्टिव ही होगी ज्यादातर। ठीक है, तो आपके पास जो भी एडजेक्टिव होगी, एडजेक्टिव होगी, इसको आपको फॉलो करना। इस तरह से आपको एडजेक्टिव को लगा देना, बाकी बचा कुचा कॉमा लगा के आपको लगा देना है। ठीक है, एक कंडीशन तो आपकी ये रहेगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लेते हैं, पहली कंडीशन आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद नाउन। नाउन वैसे मुश्किल ही होगा। ठीक है, होगा क्या? ज्यादातर एडजेक्टिव होगी। कोई रेयर केस हो सकता है वरना एडजेक्टिव आपको मिलेगी। तो उसमें क्या करेंगे? इज, एम, आर को हम कर देंगे बीइंग में चेंज कर देंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, अब करना क्या होगा? देखिए होता क्या है कि यहां पर यह देखना जरूरी है कि काम करने वाले कितने हैं। देखिए काम करने वाले यहां पर जो काम होता है, जो वर्क होगा, ठीक है, वर्क करने वाले जो कुछ भी होगा वो एक ही व्यक्ति होता है। मोस्टली एक ही व्यक्ति होता है, एक ही वस्तु, मतलब एक ही व्यक्ति होगा, एक ही जानवर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको किस प्रकार से बनाना है, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से करना है इसको। राइट, देखिए पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अ टाइगर, ए टाइगर वॉज हंग्री। ठीक, नेक्स्ट, ही किल्ड अ गॉट। एक टाइगर कैसा था? हंग्री था। अब यहां वॉज आ गया और यहां पर देखिए हंग्री। अब देखिए क्या हुआ, यहां वॉज आ रहा है, यहां वैसी वर्ब तो नहीं है, और उसने क्या मार दिया? देखिए काम करने वाला एक ही है, टाइगर ही है। टाइगर ने क्या किया? उसको मारा है। टाइगर ही भूखा था, तो एक हो गया। हमको क्या करेंगे? इसमें इस वाले को छोड़ देंगे। राइट, इसको छोड़ना, इसको छोड़ेंगे नहीं, बस हमको इधर देखना है, इतने को इससे को देखेंगे और इसको क्या करेंगे? वॉज को कर देंगे बीइंग में। तो हमने क्या कर दिया? बीइंग में कर दिया हंग्री, HUNG, हंग्री। अब बचा क्या हमारे पास? ही किल्ड अ गॉट। अब जो टाइगर था वो टाइगर के लिए ही आया, तो टाइगर को उठाएंगे और यहां पर लगा देंगे कॉमा लगाकर, जहां ही है वहां पर क्या लगा? टाइगर लगा देंगे। टाइगर किल्ड अ गॉट। ठीक है, तो ये बन गया बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड अ गॉट। तो यहां पर हमारा क्या बन गया? ये पार्टिसिपल बन गया। ये क्या बन गया? हमारा पार्टिसिपल बन गया। ठीक है, इस तरह से हम पार्टिसिपल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और इसका और ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर वो क्लियर और हो जाएगा है।
जैसे he was tired, जी वो है, he was tired of play, ठीक है। अब क्या है, he sat down to take rest, ठीक। अब वो थक गया था, क्या थका, किससे थक गया, वो थका हुआ किससे, प्ले से है। तो यहां क्या करेंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, कॉमा ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम इसको पार्शियल में चेंज करके एक सेंटेंस बना देंगे। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस ये था और एक सेंटेंस ये था, दो हो गए, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक बना दिया। जो हमारे पास वर्ब थी इसको हमने बीइंग में चेंज कर दिया और इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया कि हमको अगर पहले स्टेप इस तरह से आते हैं, स्ट्रक्चर होगा तो हम इस तरह से बना लेंगे, राइट। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, देखिए पॉइंट नंबर 2 पे क्या है, यहां वर्ब की बात चल रही है क्योंकि वर्ब से ही बनता है ये। तो देख लेना है कि वर्ब जो है हमारी, वो वर्ब जिससे हम पार्शियल बनाने जा रहे हैं वो एक्टिव में है या नहीं है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में वो हमारी वर्ब होगी, मतलब एक्टिव में होगी, नॉर्मल सी बात है। एक्टिव में हमारी क्या होगी, वो वर्ब होगी। जब एक्टिव वर्ब होगी तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब किस में है, एक्टिव में है, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, तो हमको ये देखना, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करने जा रहे हैं तो क्या जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन दोनों के सब्जेक्ट सेम है, पहला देखना जरूरी है। पॉइंट नंबर हम देखना है कि जो दोनों सेंटेंस दे रखे हैं उनके सब्जेक्ट सेम है या नहीं है, राइट, नंबर 1। दूसरी बात देखनी है कि जो दोनों में सब्जेक्ट सेम है तो जो कार्य किए जा रहे हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा, क्या वो कार्य साथ साथ चल रहे हैं या एक के समाप्त होते ही दूसरा चल गया है। मतलब ये मालूम नहीं पड़ पा रहा है कब पहला समाप्त हुआ, दूसरा कब शुरू हो गया, ये हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें मालूम पड़ जाए कि ऐसा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। किसका करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करना है। तो जिस वर्ब से इस बात का बोध हो कि कार्य पहले हुआ है या पहले हो रहा है, तो उस वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। और जो दूसरा वाला जो वाक्य है, जिस वर्ब से मालूम पड़ रहा है कि उसके बाद कार्य हो रहा है, तो उस वर्ब को जैसे ही ऐसे रहने देंगे, ठीक। कंडीशन ये करेंगे, पहली वर्ब को पार्शियल में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट एक ही होगा। यदि मान लो प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउन पीछे भी है और आगे भी है। यदि पहले वाक्य में हमारे पास में किसी नाउन का प्रयोग किया गया है और सेकंड में प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, तब उसी कंडीशन में हम उस नाउन को उठाकर और सेकंड वाले प्रोनाउन को हटा देंगे और नाउन का प्रयोग वहां कर देंगे, तब उसको बनाएंगे। पार्टिसिपल यूज करने के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में बचा हुआ सेंटेंस को लिख देना है। ये काम हमको करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे करना है। वाईएनजी लगाना है, एक उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। टर्न टू द राइट, एक वाक्य हो गया। दूसरा, यू विल सी द टेम्पल, ये दूसरा वाक्य हो गया। एक वाक्य हमारे पास ये है और एक वाक्य हमारे पास ये है। देखिए यहां पर यू क्या है, अंडरस्टूड है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस सभी जानते हैं। इसमें क्या ये कह रहा, तुमसे कह रहा है कि भाई उसने कहा तुमसे कि तुमको राइट मुड़ना है, तुमको क्या करना है, राइट मुड़ना है।
और तुमको क्या होगा फिर, तुम यू विल सी द टेम्पल, तुमको मंदिर दिखाई देगा। अब देखिए मान लेते हैं हमारा पास में ये क्या है, मंदिर है, राइट, ये मंदिर है और आप यहां से जा रहे हैं। अब जब आप यहां से जा रहे हैं और आपको राइट मुड़ना है, सॉरी इधर से नहीं, इधर से देख लेंगे, थोड़ा सा इधर को मुड़ के जब पता दिखना है तो ये मंदिर आपको दिख जाना चाहिए। तो क्या होगा, जब यहां से जाएंगे और आप जब मुड़ेंगे तो जैसे ही आप मुड़ेंगे, जब राइट को आप मुड़ेंगे, ऐसे करके जा रहे हैं और ऐसे करके मुड़ेंगे और आपके सामने मंदिर दिखाई दे रहा है पहले से ही यहां पर, तो आप मुड़ेंगे तो मुड़ते चले जाएंगे, मंदिर दिखता चला जाएगा। मतलब पूरे मुड़ नहीं पाएंगे, उससे पहले आपको मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। पूरे मुड़ने से पहले मंदिर दिखना शुरू हो गया, जब तक पूरे मुड़ेंगे मंदिर दिखाई देता रहेगा, मुड़ने के बाद ही मंदिर दिखाई देगा। तो हमें यह मालूम नहीं पड़ पाएगा कि ये काम खत्म हो भी नहीं पाया था, इतनी दूसरा शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है, टर्न है, ठीक है। इसका बनाएंगे हम पार्टिसिपल, तो क्या बनाएंगे, टर्न में आईएनजी लगा देंगे तो टर्निंग हो जाएगा, TURNING, टर्निंग। बचा वो क्या, टू द लेफ्ट, टू द, सॉरी राइट, राइट राइट, लेफ्ट नहीं है, राइट, कॉमा लगा देंगे। यहां भी यू था, यहां भी यू है, तो फिर कॉमा के बाद जितना जैसा ये सेंटेंस, इसको पूरे पूरे को यहां पर क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, जैसा है ऐसे कर देंगे। क्या होगा, यू विल सी द टेम्पल, ठीक है। इस तरह से हम इसको पार्टिसिपल बनाकर एक सिंपल में बना लेंगे, ठीक। ये तो एक उदाहरण देख दिया, तो हमको इस प्रकार से कार्य करना है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। He heard the noise, ठीक, एक कर लेते हैं। He heard a noise, he heard a noise, he got up। काम देखिए, दोनों चीज देखना जरूरी है, सब्जेक्ट ही है, दोनों जगह क्या है, एक ही सब्जेक्ट है। पहली बात, कार्य क्या हुआ, देखिए पहले वो क्या करा, उसने क्या करा, उसने नॉइज सुना और वो जाग गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब आप सुनेंगे किसी शोर को, आप सो रहे हो अचानक शोर सुने, तो जागने में और शोर सुनते ही आप तुरंत जाग जाएंगे, तो कुछ मिनट का भी नहीं, सेकंडों का अंतर भी नहीं रहेगा। एक काम खत्म नहीं हुआ तो दूसरा तुरंत शुरू हो गया, तो मालूम नहीं पड़ पाया, कंफर्म नहीं हो पाया क्या हुआ। तो उसने क्या किया, देखिए अब यहां देखें, यहां पहले आप क्या कर रहे हैं, यहां सुना, जाग गए, सुना और जाग गए। तो क्या हुआ, यहां पर इस जो वर्ब है इसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और बच्चे उसको जो कहता हूं लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हियरिंग अ नॉइज, कॉमा ही गॉट अप, ठीक है। उसने शोर सुना और वो जाग गया। ऐसे ही देखो होता है, कोई भी सही, मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं, नाम से ले लेते हैं किसी का, ठीक है। मतलब रोहित नाम ले लिया, रोहित ने खतरा देखा, रोहित घर लौट आया। अरे खतरा देखने के बाद कितना समय लगेगा, जहां आपको खतरा लगेगा वहां आप रुकेंगे, कतई नहीं रुक सकते, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, 1 मिनट में तुरंत वापस आएंगे। खतरा टरा नहीं है, खतरा पीछे ही था, खतरा खत्म नहीं हुआ। खतरा जब तक खत्म नहीं हुआ जब तक आप घर नहीं आ गए। तो खतरा भी देखा आपने, खतरा खत्म नहीं हुआ और लौटने काम भी शुरू हो गया। मान लो एक काम शुरू हुआ, उसके तुरंत दूसरा शुरू हो गया, लेकिन एक काम फिर भी फिनिश नहीं हो पाया, तो दोनों का साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे ही देखना है आपको, बस समझना है। और इस तरह से आपको फिर देखना कि जो पहली वर्ब जो है, जिससे आपको मालूम पड़ रहा है कि इससे कार्य पहले हो रहा है, उसको हम पार्टिसिपल बनाएंगे, बाकी बच्चे को लिख देंगे, आप देख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी
और वर्ब की थर्ड फॉर्म में काम करेगी एडजेक्टिव का। ये दिमाग में सेट कर लेना है कि पार्टिसिपल जो काम करता है वो वाक्य में एडजेक्टिव कार्य करेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टिसिपल में किसका काम करेगा, एडजेक्टिव कार्य करेगा। ठीक है, अब पार्टिसिपल यहां क्या होगा, यहां ये होगा कि आपके पास में दो सब्जेक्ट होंगे, राइट, लेकिन सेम नहीं होंगे। दो सब्जेक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे। पहले जो हमारा वाक्य होगा उस वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस जो होगा उसका सब्जेक्ट वो सेम होगा, राइट। देखिए, अगर पहला वाक्य मैं मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट जाकर दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और पहले वाक्य में जो बात बताई जाएगी उस ऑब्जेक्ट के विषय में दूसरे बारे में बताई जाएगी। ठीक है, तो पहले से दूसरा कनेक्ट हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, दूसरा कनेक्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां पर आपको वर्ब की थर्ड मिलेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मिलेगी उसको उठाएंगे और जिसके विषय में वो विशेषता बता रही है उसके पहले उसको रख देंगे। तो उसका जो प्लेस होगा, उसको एट्रीब्यूटिव हो जाएगा, उसके पहले रख देंगे उसको। ठीक है, और उस तरह से हम उसको पार्टिसिपल चेंज करके बना देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देख लेते हैं एक सिंपल कैसे बनाना है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं एक बार। करना क्या है, देखिए, आई हैव अ कोट, मेरे पास एक कोट है, राइट, इट इज टैटर्ड, वह फटा हुआ है। अब मेरे पास एक कोट है, जो कोट है वो कैसा फटा हुआ है, या कोट के लिए इट आया है। ठीक है, अब देखिए यहां का, यहां से देखिए इसको करेक्ट करके यहां पहुंच गया ना। ये मैं कोट रखता हूं, मेरे पास कोट है, कैसा है, फटा हुआ है। यहां से इसको क्या कर दिया इसने, यहां पर कनेक्ट कर दिया। ये यहां पर कोट क्या है, इट का रूप लिया, यहां पर मतलब प्रोनाउन है, ये कोट आ गया। कोट कैसा, फटा हुआ है। अब इसको हमें बनाना है तो हम सिंपल से देखते हैं, भाई मेरे पास कोट है, कोट फटा हुआ है, तो अगर हम सेम देखें तो एक बनाने में मेरे पास फटा हुआ कोट है कह सकते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में करेंगे, कैसे करेंगे इंग्लिश में, I have a tattered coat. I have a tattered coat. अब मेरे पास कैसा कोट है, वो फटा हुआ कोट है, फटा हुआ कोट है। ठीक है, बहुत से क्या करते हैं, आपको वजह मान लेते हैं, बताते हैं इसमें हुआ है, हुई है, या देखिए दरअसल होता क्या है, आप मानिए जो इंग्लिश है हमारी हिंदुस्तान की नहीं है, इंग्लिश कहाँ की है, विदेशी है, नॉर्मल सी बात है, जब वहां से आई है तो वहां तो हुआ हुई तो होता नहीं है कि हुआ और हुई, वहां तो कुछ मिलेगा नहीं। वहां क्या है, आपको साफ साफ दिखे। देखिए हाँ, इसको सरल बनाने के लिए हम अपने दिमाग का यूज करते हैं कि किस प्रकार से उसको सरल बनाया जाए ताकि दूसरे के व्यक्ति की समझ में आराम से आ जाए। इसके लिए पीछे क्या थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन बार किसने कहा, हुआ है, हुई है, कोई करते हैं, ते हैं, के, ठीक करके इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इस बात में नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपको किस प्रकार से करना है, बस सेंस में जाना है। देखिए इंग्लिश जो होती है सेंस पर डिपेंड होती है, एक अलग सी चीजें नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप हिंदी में कुछ भी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में सेम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, अक्सर होता क्या है, मुझे मालूम है, इंग्लिश में बोले आई नो, मुझे पता है, इंग्लिश में आई नो, मैं जानता हूं, इंग्लिश में आई नो। ठीक है, अब क्या है, इंग्लिश में सब सेम हुआ, हिंदी में सब कुछ अलग होता जा रहा है। ठीक है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण इसका हो गया, चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। I found my ring। ठीक, मुझे मेरी रिंग मिल गई, मेरी अंगूठी तो खो गई थी, लेकिन मुझे मेरी रिंग मिल गई। मिल गई कहां गई, खो गई, सीधी सी बात है। तो क्या था, इट वॉज लॉस्ट, वो क्या हुई थी, खो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी, वो खो गई थी। अब मुझे कैसी रिंग मिल गई, खोई हुई, कैसी, खोई हुई। तो क्या करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट रिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये वी थर्ड है जो प्रयोग किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सिंपल बना लेंगे। सेंटेंस दो थे, एक यहां तक है और एक ये है, बना लिया हमने एक को एक, राइट। नेक्स्ट, दो हो गए, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है हमारा, कौन सा है, हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल।
नंबर थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक, अब भी इसका यूज कैसे करना है और कब करना है ये भी जानना जरूरी है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए इसमें वही बात याद रखनी है जो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में याद की थी। वहां क्या था? सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यहां भी सेम होंगे, यहां भी सब्जेक्ट सेम होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम होंगे, राइट। एक ही व्यक्ति के द्वारा कार्य होगा जो यहां भी है और वहां भी था, फिर डिफरेंस कहां हुआ? देखिए यहां पर अंतर इतना है कि वहां पर कार्य साथ साथ था या एक के बाद तुरंत था, लेकिन यहां पर जो कार्य होगा एक का समाप्त होगा उसके बाद दूसरा चलेगा। ठीक, पहले एक समाप्त हो जाएगा फिर दूसरा चलेगा। अब ये नहीं है कि मान लो एक समाप्त नहीं हुआ और दूसरा तुरंत चल गया, नहीं, पहले एक कार्य समाप्त होगा और उसके बाद दूसरा चालू होगा। देखिए परफेक्ट पूर्ण, परफेक्ट क्या है? पूर्ण। तो हमको पहले एक कार्य करना क्या है? पूर्ण कर लेना, एक फिनिश हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य करेंगे, राइट। और करने वाला होगा एक ही व्यक्ति होगा। करना क्या होगा? वो जैसे सेम कर रहे थे देख लेते, एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें और करना क्या है। देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही टुक फूड, ही वेंट टू, थोड़ा राइटिंग है, वेंट टू स्लीप। ठीक है, कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसने खाना खाया, वह सोने चला गया। गया, गया ना? हाँ गया, खाना खाया और गया। क्या किया उसने? खाना खा लिया ना और चला गया। तो पहले इसने काम एक फिनिश कर लिया ना, खाना खाने का जो कार्य था उसने पूरा फिनिश कर लिया, उसके बाद वो सोने गया है। ये तो आप भी जानते हैं, जब एक कार्य फिनिश होगा दूसरा काम शुरू हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ये वर्ब है इसको चेंज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। बाकी सब्जेक्ट सेम ही है भाई, यहां पर भी ही है और वहां भी ही है। अगर यहां कोई नाउन होता तो यहां पर इसको हम उठा के यहां रख देते। तो क्या कर लेते हैं, देखिए हैविंग, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे टेकन फूड, कॉमा ही, यहां भी है, यहां भी है, ही वेंट टू स्लीप। ठीक है, उसने खाना खाया और वो सोने चला, खाना खाने के बाद वो सोने चला गया। एक कार्य फिनिश हुआ। तो हमारे पास देखिए दो सेंटेंस थे, एक ये सेंटेंस था, एक ही वर्ब ये है और एक ही वर्ब यहां है। ठीक है, हमने क्या किया, इस वर्ब को पार्टिसिपल बना दिया। अब यहां से पार्टिसिपल बनने के बाद हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया और जो कि एक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक सेंटेंस हो जाता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका, एक और देख लेते हैं। चलो इसमें नाम से ले लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे रामू से नाम ले लेते हैं। तो रामू, ठीक है, अब रामू क्या हुआ, रामू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, रामू ने क्रिकेट खेला। ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, रामू बाजार चला गया। अब पहला काम रामू ने क्या किया, क्रिकेट खेलने किया। तो क्रिकेट खेलने के बाद ही तो मार्केट गया है, तो पहले उसने काम पूरा फिनिश कर लिया ना एक। तो क्या करा उसने, देखो रामू है ना, तो क्या करेंगे हम, रामू को उठाकर पीछे लेने, बात छोड़ दीजिए, हमको यहां से देखना है। ठीक है, हमारी क्या है ये, तो इसमें क्या करेंगे, हैविंग प्लेड क्रिकेट
क्रिकेट कॉमा, अब रामू को, जो कि देखिए हाँ ही था, ही किसके लिए, रामू के लिए, तो हम ही को हटा देंगे यहां से और रामू को उठा लाएंगे, तो ये लगाएंगे रामू, देखो मैंने डबल ए लगा दिया है, कहीं कहीं आपको एक ए मिलेगा, रामू वेंट टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से हम इसको एक सिंपल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, ये तो रहा आपका इतना तक, माने तीनों हो गए, लेकिन एक चीज और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी कुछ सेंटेंस इस प्रकार के आ जाते हैं जो आपको कभी दिक्कत में डाल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, देखिए देख लेते हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक रहेंगे एक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण से समझाने प्रयास कर रहा हूं, अगर ऐसा आता तो क्या करना है, जैसे he was reading, he slept, he was reading, he was slept, he slept, वह पढ़ रहा था और सो गया, वह पढ़ रहा था और सो गया। अब इसका क्या है, वो पहले पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गया ना, वो पढ़ तो रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गया। तो जब कोई कार्य करते 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 दूसरा काम अचानक शुरू हो जाए, जो हमारा इरादा नहीं होता है, अब सो रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम वाइल से बनाएंगे, वाइल, WHILU, वाइल रीडिंग कॉमा ही स्लेप्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना देना है और कुछ नहीं करना आपको, ये है कि इस प्रकार से आपको इस तरह से बना लेता है और कुछ नहीं करना। ठीक है, राइट, तो ये देख लेना है, बनाने का तरीका यही होगा। अब कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, 1-2 पॉइंटर बचे हुए हैं, उसे देख लेते हैं। अब जो हमने जाना था, ये जाना कि अगर मान लेते हैं हमारी जो वर्ब हो वो एक्टिव में हो, लेकिन